बेसिक्स ऑफ ग्रामर एंड कंपोजिशन का आज हमारा लेक्चर नंबर 32 पार्ट 4 है। इसमें हम कंफ्यूज एडजेक्टिव्स के बारे में पढ़ेंगे। तो इससे पहले हमने एडजेक्टिव्स की यूजेस और इनकी रूल्स के बारे में तफसील से पढ़ा है। तो चलते हैं कंफ्यूज एडजेक्टिव की तरफ। नंबर 1, ब्यूटीफुल इज यूज्ड फॉर वुमेन। जो एडजेक्टिव ब्यूटीफुल जो एडजेक्टिव है ये इस्तेमाल होता है औरतों के लिए, हैंडसम फॉर मेन, और इसके मुकाबिल जो हैंडसम एडजेक्टिव है ये आदमियों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जिस तरह फॉर एग्जांपल ही इज अ हैंडसम यूथ, वो एक खूबसूरत जवान है। तो इधर जो हैंडसम एडजेक्टिव जो इस्तेमाल हुआ है ये मेल यानी मर्दों के लिए इस्तेमाल किया जाता है हैंडसम, और इसके बरअक्स जो ब्यूटीफुल है वो लड़कियों के लिए, औरतों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। शी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, वो एक खूबसूरत लड़की है। जब आप हैंडसम के बजाय ब्यूटीफुल का इस्तेमाल करें इसका मतलब ये कि आपने गलती किया, या ब्यूटीफुल के बजाय आप हैंडसम को इस्तेमाल करें तो फिर भी आप गलती कर जाते हैं। तो इस गलती से बचने के लिए हमने ये मशहूर एडजेक्टिव ब्यूटीफुल और हैंडसम को लेगा। दूसरे नंबर पर लेस रेफर्स टू क्वांटिटी। लेस जो एडजेक्टिव है ये दलालत करता है क्वांटिटी की, यानी मिकदार की। फेवर डिनोट्स नंबर, इसके बरअक्स फेवर जो है ये नंबर का तयन करता है, और लेस जो होता है ये मिकदार का तयन करता है। फॉर एग्जांपल ही टेक्स नो लेस देन अ लीटर, उन्होंने नहीं लिया लेकिन सिर्फ 1 लीटर लिया, चाहे मिल्क हो जो भी हो लेकिन 1 लीटर लिया। तो लीटर तो एक आदद है, एक क्वांटिटी है, एक मिकदार है। इसके बरअक्स फेवर जो है दे हैव फेवर बुक्स देन आई हैव, यानी मुझसे इनके पास बुक्स ज्यादा है। तो इधर जो फेवर जो इस्तेमाल हुआ है ये तादाद, यानी इधर बुक्स की तादाद किसने बताई? फेवर ने बताई, और ये फेवर जो एडजेक्टिव्स है ये नंबर का तयन करता है। थर्ड नंबर पर है लास्ट इज द फाइनल वन। लास्ट जो होता है ये आखिरी यानी आखिर को बता देता है। लेटेस्ट इज द लास्ट स्टेप टू द प्रेजेंट, और लेटेस्ट इसके बरअक्स, लेटेस्ट जो एडजेक्टिव है लास्ट के बरअक्स ये ऐसी आखिरी आदत को बता देता है जो यानी जो मौजूदा हो। जिस तरह फॉर एग्जांपल Z इज द लास्ट लेटर, Z जो है ये आखिरी लेटर है इंग्लिश अल्फाबेट का, ऑफ द अल्फाबेट ऑफ इंग्लिश। तो यहां जो Z इस्तेमाल हुआ है ये लास्ट यानी सबसे आखिर है, और इसके बरअक्स जो लेटेस्ट है फॉर एग्जांपल दिस इज द लेटेस्ट एडिशन ऑफ द बुक, यानी मजीद एडिशन है, यानी इस बुक के मुतालिक ये वजाहत करता है, लेकिन ये लास्ट के बारे में वजाहत नहीं करता। लेटेस्ट मतलब ये कि मजीद वर्जन किताबों की जो वर्जन है ये मौजूद है, और लेटेस्ट माना ये कि किताब का आखिरी एडिशन है। लेकिन Z के बरअक्स ये माने में थोड़ा डिफरेंट है, क्योंकि Z से वही फाइनल मुराद लिया जाता है और लेटेस्ट से वही फाइनल मुराद लिया जाता है लेकिन जो प्रेजेंट हो। चौथे नंबर पर ईच इज यूज्ड फॉर वन ऑफ टू और मोर देन थिंग्स। ईच जो इस्तेमाल होता है एक के लिए, दो के लिए, एक दो से ज्यादा चीजों के लिए। एवरी इज यूज्ड फॉर मोर देन टू थिंग्स, और एवरी जो इस्तेमाल होता है ये हमेशा 2 चीजों से ज्यादा के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यानी ईच तो आप इस्तेमाल करते हो एडजेक्टिव जो है ईच, आज जो एवरी है ये जरूर 2 चीजों से ज्यादा के लिए इस्तेमाल होगा। फॉर एग्जांपल ईच ऑफ द 2 बॉयज वाज रॉन्ग, इनमें से दोनों जो लड़के हैं यानी दोनों पर दलालत करता है ईच। ये दोनों जो लड़के हैं दोनों गलती पर थे। दूसरे एग्जांपल में एवरी जो है, एवरी जो है ही रीड एवरी
बुक आई गिव हिम, वो उसने हर एक किताब पढ़ा जो मैंने उसको दिया। तो यहाँ जो एवरी यानी जो एडजेक्टिव्स एवरी इस्तेमाल हुआ है, यानी ये दो से ज्यादा तअद्दुद के लिए इस्तेमाल हुआ। और इसके बरअक्स ई जो होता है, ये दोनों के लिए भी, जमा के लिए भी और मुफरद के लिए भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन एवरी जो है आप इसको मुफरद के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते, तस्निया के लिए भी आप इस्तेमाल नहीं कर सकते, लेकिन दो से ज्यादा चीजों के लिए आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो। जिस तरह इस एग्जांपल से खुद वाज़ेह है, ही रीड एवरी बुक। तो एवरी ऐसा जमा है जो दो से ऊपर चीजों पर दलालत करता है। आई गिव हिम, जो मैंने दिया उसने रीड किया, ये तस्निया के लिए इस्तेमाल नहीं हुआ बल्कि तस्निया से ऊपर के लिए इस्तेमाल हुआ। तो कंफ्यूज एडजेक्टिव्स के बारे में भी आपने पढ़ा। तो इसके बाद एडवर्ब्स और इनके काइंड्स ऑफ एडवर्ब्स और